औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे बताया, कहने लगा कि 3 माह हो गए थे, मैंने अपनी दुकान का किराया ना दे पाने की वजह से बड़ी बेइज्जती करवाई मालिक से। और उस दिन अपनी दुकान के बाहर जो ये आपकी जो थड़ा होता है, थड़ा पंजाबी में थड़ा कहते हैं, जिस पर पाँव रख के अगले लोग दुकान के अंदर जाते हैं, वहां पर बैठा हुआ था ज़मीन पर। इस तरह मतलब बैठ गया बाहर। गाहक उसके पास, कस्टमर थे नहीं, सामान उसने रखा हुआ था, लेकिन उसके पास इतना काम कम था कि किराया ना दे पाता था। कहता है कि शाम हो गई, बाज़ार तकरीबन दुकानें बंद हो जाती हैं शाम के बाद, तो यानी कि इक्का दुक्का कोई दुकान खुली रह गई। एक बुज़ुर्ग आए, कहने लगे बेटा कोई मैं भूखा हूँ 3 दिन का। तो उस बंदे ने बड़ा परेशान भी था ना, कहने लगा कि बाबा आजकल कौन सा दौर है, आजकल कौन सा दौर है कि बंदा 3 दिन का भूखा हो। जैसे आपने मुझे कहा है कि आप भूखे हो, इस तरह पता नहीं कितने लोगों को आपने कहा होगा। किसी होटल वाले के पास, किसी पकोड़े वाले के पास, किसी नान बेचने वाले के पास आपने कहा होगा। तो कोई तो एक होगा जिसने आपको खिलाया होगा। 3 दिन के आप भूखे हो, आपको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो बड़ा गुस्से में था वो। असल में बंदा जब परेशान होता है ना, तो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चलता है। तो बाबा जी ने पता है क्या कहा, कहने लगे कि मुझे एक बात बता, मैं 3 दिन का भूखा क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कि तूने 3 माह का किराया नहीं दिया है जी। आए गौर करें। कहने लगे, वो कहने लगा बाबा जी आप इतने मतलब समझते हैं बात को, यानी मेरे दिमाग की बातें आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको खाना क्यों नहीं मिला। कहने लगे खाना मिलना ना मिलना अल्लाह के हाथ में, अब ये मुझे क्या पता। तो उसने बहरहाल अपनी जेब में 150 रुपये जो पड़े थे, कोई नान पकोड़े लेकर उनको दिए। और बाबा जी कहने लगे बेटा खुश हो जा, तेरी परेशानियां आज के बाद ख़त्म हैं जी। तो उसने कहा क्या। कहने लगे जा, अब नमाज मगरब का टाइम है, मगरब के वक्त एक तुझे तस्बीह बताता हूँ, ये पढ़ लिया कर, इंशाल्लाह सबब तेरा रब लगाएगा। ये मेरे पास ये लिखा हुआ पड़ा है वजीफा कि सुबह कहता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे इंतज़ार में थी। कहने लगा कि मालिक जो है ना वो आया और कहने लगा यार आप फलां जो पता नहीं कोई बड़ा शख्स था, चौधरी था कि MPA या MNA था, आप उसके भी जानने वाले हो। कहने लगा हाँ, अलेक्स लैक उनके साथ थी उसकी, तो कोई बात हुई होगी। कहने लगा भाई तू ठीक है, किराया 1 माह बाद दे देना। तो बंदा कहने लगा मैंने ये अमल शुरू कर दिया। जब ये मैंने अमल शुरू किया तो कुछ दिन बाद 3 माह का जो किराया था वो तो कमाई होगी, घर के खर्चात भी चल पड़े, अगले 3 माह का भी किराया उसके पास हो गया। जाके कहने लगा मालिक जो कि मुझे कहता था कि आप महीने बाद दे देना, वैसे तो कहता था मैं आके दुकान तेरी ताला लगाऊंगा अपना, और कोई मतलब है तेरा अब इस दुकान पर और सामान पर, सामान तो ज़ाहिर है उसका था ना किराएदार का, लेकिन सामान भी तुझे नहीं दूंगा जब तक कर पैसे नहीं देगा। तो वही महीना और उसको मतलब है कि एक्सटेंशन दे रहा है। तो कहने लगा कि महीना तो क्या, 10 दिन बाद मैंने जाके उसको 3 माह का भी किराया दिया और अगले 3 माह का भी एडवांस दिया जो बुजुर्ग ने अमल बताया था। वो उन बुजुर्गों के साथ कहने लगा था ना कि भाई 3 दिन का आपने कुछ नहीं खाया, कौन है जो बंदा 3 दिन का भूखा होता है, कोई ना कोई तो दही देता है। कहने लगे जिस तरह तूने 3 माह का किराया नहीं दिया, इसी तरह अल्लाह की शान होती है। तो फिर वो उसने पूछा भाई फिर भूखे क्यों हो, क्या वजह, आप तो बड़े मतलब पहुंचे हुए बुजुर्ग हो। कहने लगा भूख मिटाना और भूख देना रब का काम है, मुझे क्या पता, असल में वो अल्लाह का फरिश्ता ही होगा। ये मेरी राय है, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, कि कोई ना कोई सबब लगाने के लिए, ये दुआ बताने के लिए जो मैं बताऊंगा आपको। वहां पर आ गया इंशाल्लाह। फिर उसके बाद उसके घर में दौलत के पक्के डेरे हो गए हैं जी, पक्कियां मोहब्बता ने। उसके घर में पैसा भी आने लगा, हत्ता कि 1 आध साल के अंदर अंदर उसने अपना जाती मकान भी चढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इस तरह सबब लगाया, चारों तरफ से पैसा, माल, रिजक, असबाब आने लगे हैं जी। तो जब बंदा देखें परेशान होता है ना, खुदा खुद सबब लगाता है और अल्लाह ताला कोई ना कोई अपना बंदा भेज देता है कि यार ये कर। लोग मुझे कहते हैं ना कि तू कौन सा मतलब है कि पता नहीं मौलवी है, आलम है, फाजल है, वली है, क्या है जो कहता है कि मेरी दुआ
लोगों के हक में कबूल हो जाती है, अपने हक में चलो लेट ही होती है। तो भैया अल्लाह ने सबब लगाने होते हैं, अल्लाह देना तो रिज़्क अल्लाह ने है ना, अल्लाह बस वसीला को पैदा करके देता है। तो दोस्तों अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अमल इस तरह है कि उस जो वो बुज़ुर्ग थे कहने लगे कि बेटा मुझे तू कुछ ना कुछ खाने को दे दे। उसने थोड़े से पकोड़े और नान ला के दे दिया, उन्होंने खाया, दुआ की और कहने लगे आज के बाद तेरे पर से गम के दिन ख़त्म हो गए। ये ना समझना कि तूने रोटी खिला दी है, बस अल्लाह ताला तेरे से इंशाअल्लाह ताला परेशानियाँ वापस ले लेगा। तो नमाज मगरिब का टाइम है, तू जा और रोज़ पढ़ा कर, आज से शुरू कर दे। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। एक तो फजर की बात पढ़ने के लिए है ना ये दुआ, आपको पता है ना वो हदीस भी है कि बंदा कहने लगा या रसूल अल्लाह दुनिया मुझसे रूठ गई, लेकिन ये मगरिब के वक़्त है और वो 100 बार है और ये 500 बार है। क्या पढ़ना है? सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, 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 सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। और जब आप ये 500 बार पढ़ चुको तो सजदे में जाकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह ये मलाइका की, तेरे फरिश्तों की ये तस्बीह है, शाम का टाइम है, या अल्लाह सूरज ढल चुका है, मैंने नमाज मगरिब पढ़ ली है, अल्लाह तू मुझे नमाज का तू करबंद बना, अल्लाह मुझे पंजगान नमाज पढ़ने की तौफीक तू अता तू कर। लेकिन अल्लाह इस दुनिया में हमने बहुत थोड़ा रहना है, आखिरत में हमने ज़्यादा रहना है, लेकिन बकदर जितना हमने इस दुनिया में रहना है अल्लाह उतना हमें इतना दे दे कि इज़्ज़त के साथ जिएं और इज़्ज़त के साथ मरें। अल्लाह किसी का मोहताज ना करना। आप खुद देखोगे, ये अमल करके देखिए, आप खुद देखोगे कि आपके हालात बतदरीज बुलंद बेहतर, बुलंद बेहतर, बुलंद बेहतर की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कारोबार है, कोई नौकरी है, नौकरी में कोई बॉस जो आपका है, मालिक बीमार कहने लगा था, मालिक अगर मतलब नाराज है जी, बीमार कहने लगा था, मालिक नाराज है, या कोई और आपको वहाँ का एम्प्लॉय तंग कर रहा है, कोई परेशानी है, नौकरी जाने का डर है, तो ये अमल नमाज मगरिब के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, देखें ये अस्तगफिरुल्लाह लिखा हुआ आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, 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 जो 500 बार रोज पढ़ता है ना उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और लेकिन जब आप पढ़ोगे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर समझ लो कि कोई कमी नहीं होनी, क्योंकि ये तस्बीह मलाइका है। और हाँ, आखिरी मशवरा दे के इजाज़त चाहूँगा कि ये सुबह भी पढ़ा करें फजर के बाद 100 बार, इन फजर के और सुनतों के दरमियान पढ़ा करो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप आजमा कर देखिए, और ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल करें, इंशाअल्लाह इत्मीनान से करेंगे तो कामयाबी पक्की है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।